हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे टेक्नोलैब की इस चैनल पे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस जो है हम लोग बोलते हैं कि यह जो होता है एक स्पीड ब्रेकर जैसे ही होता है विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। वहाँ पर हम लोग का स्पीड को अपोज करता है, तो यहाँ पर जो है करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक। और एक होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस टर्म। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब कि जो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंपोनेंट, ठीक है, द रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज चेंजेस, ठीक है, कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है चेंज रहते रहेगा। और यहाँ पर जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि a component used in an electric circuit to change the current without changing the potential difference across the circuit is called the variable resistance, ठीक है। चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। देख लीजिए, हम डेफिनेशन लिख दिए हैं कि a component used in an electric circuit to change the current without changing the potential difference across the circuit is called variable resistance, ठीक है। और यहाँ पर एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आता है रियोस्टैट। रियोस्टैट देखिए, ये होता क्या है ना, ये एक डिवाइस है जिसका कारण हम लोग रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, उसका वैल्यू को हम लोग घटा सकते हैं। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट लैब में देखे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो रियोस्टैट का हम लोग डिफिनेशन लिख दिए हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू चेंज द रेजिस्टेंस एंड हेंस करंट इन द सर्किट। रेजिस्टेंस जो होता है एक डिवाइस होता है जिसका कारण से हम लोग रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और उसको घटा सकते हैं, ठीक। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं गुड कंडक्टर का। तो बताइए हमको, गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कि कम होगा? आप ही सोचिए कि गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होता है, मतलब कि इसका अपोज करने वाला कोई नहीं होगा। अगर इसमें अच्छा सा करंट बह रहा है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस बहुत 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 ही लो होगा। और जो पुअर कंडक्टर होता है तो उसमें जो होता है कि करंट जो है कम फ्लो करता है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और इंसुलेटर में तो बहता ही नहीं है, मतलब कि रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो कंसेप्ट होता है, इससे क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। तो इंसुलेटर जो होता है कि मटेरियल विच ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस दैट इज द इनफाइनाइट टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सो दैट इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि काउज ऑफ रेजिस्टेंस, कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता किसके कारण है। काउज ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम बहुत ध्यान से समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। इसका काउज क्या होता है रेजिस्टेंस में? चूँकि जो मेटल में होता है बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही हम लोग कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करता है, मतलब कि मूव करना स्टार्ट करता है। तो जब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब मूव करेगा तो आपस में तब जरूर टकराएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा दरवाजा है, उसमें से 100 लोगों को हम एक साथ निकालेंगे तो धक्का मुक्की तो होगा ही। उसी तरह मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो सारा इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगता है, जिसके कारण से मूवमेंट उन लोग का कम हो जाता है, अपोज करने लगता है। उसी को तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। जितना ज़्यादा टकराएगा, जितना कोलिजन होगा, उतना कम मूवमेंट होगा, वही रेजिस्टेंस होता है। मोर इज द कोलिजन देन मोर इज द रेजिस्टेंस, बस यही है सिंपल कॉज रेजिस्टेंस का, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मैंने इसका कॉज को लिख दिया है कि मेटल्स और जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण से वो लोग आपस में कोलाइड करते हैं। जब आपस में कोलाइड करेगा तो लोग मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और यही कोलिजन को तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ज़्यादा कोलाइड करेगा मतलब कम मूव करेगा, मतलब कि ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, बस यही है। अब हम लोग देखने वाले हैं डिपेंडेंसी ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है।
तो पहला हम लोग बोलते हैं कि ये जो होता है लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the length। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये सब देखिएगा, फैक्टर पे याद कीजिएगा। मतलब कि अगर लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, पहला। और दूसरा है कि दूसरा ये डिपेंड करता है एरिया पर कैसे। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, दूसरा होता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर होता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि जो कंडक्टर होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल जैसा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हम लोगों ने दो चीज़ देखा कि पहला लेंथ पर डिपेंडेंसी और एरिया पर डिपेंडेंसी। लेंथ पर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है और एरिया पर वो इन्वर्सली डिपेंडेंट करता है। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन दे देगा कि अगर एरिया को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब तीसरा डिपेंडेंसी हम लोग देखेंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। जैसे दो मटेरियल ले लेते हैं, एक हम लोग कॉपर लेते हैं, एक आयरन ले लेते हैं। कॉपर में जाहिर सी बात है कि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और आयरन में कम फ्लो करेगा, इसलिए जो होगा कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा, आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दैट इज़ द पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। चौथा जो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। चौथा पॉइंट जो होता है डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब कि टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। तो अभी हम लोग 4 पॉइंट देखे डिपेंडेंसी का। पहला ये लेंथ पर डिपेंड करता है, दूसरा ये एरिया पर, तीसरा या नेचर ऑफ मटेरियल पर, चौथा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टिविटी के बारे में।